हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स वस्तुनिष्ठ सीरीज में लेके आ रहा हूं 2025 के लिए। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें मैं यहां पे बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा और ये प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम को लाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 1, 2 या 3 प्रश्नों से एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो कट ऑफ है 2019 से अभी तक आप देख रहे होंगे लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी बिल्कुल आपको 80 प्लस ही यहाँ पे अंक लेके आने पड़ेंगे, यानी कि जो 80 प्लस जो प्रश्न हैं वो आपको सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। यानी आपका टारगेट 80 प्लस ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि 80 तक तो अभी कट ऑफ जाने लग गया है। तो पेपर का जो लेवल है आप देख रहे होंगे, जो 2019 से लेकर अभी 2024 तक का जो पेपर हुआ है, लगभग उनका जो पैटर्न रहता है सेम ही रहता है पूछने का, है ना। उतनी ही सरल प्रवृत्ति के प्रश्न रहते हैं, उतने ही कठिन प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ पे रहते हैं। तो 1-2 नंबरों की वजह से जो 1-2 जो क्वेश्चन है उनकी वजह से जो एग्ज़ाम रुक रहा है, तो उनकी यहाँ पे समस्या के निदान करने के लिए दूसरा ये है कि एक सही वे में तैयारी कैसे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेली टारगेट यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में जो मार्गदर्शन है वो मिलेगा। मार्गदर्शन में आपको एक चीज़ और बता दें कि मार्गदर्शन में ऐसा रहेगा कि जो जिन लोगों का हर बार प्रीलिम्स निकल रहा है, तो उनका उनका भी यहाँ पे जो आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, उनकी उनका एक डिस्कशन संडे के दिन में यहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कभी कभी होगा, किसी किसी संडे, तो वहाँ पे सारी जो स्ट्रेटजी है वो बता दी जाएगी। बाकी ग्रुप में आपको बताया जाएगा। डेली डेली टारगेट आपको मिलेंगे और उसी के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, और आपको केवल प्रैक्टिस करना है। देखिए, प्रैक्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस एग्ज़ाम की जैसी प्रवृत्ति रहती है उस पर वैसा ही वार किया जाता है। जैसे आपका जो प्री वाला एग्ज़ाम है, ये कैसा एग्ज़ाम है? एमसीक्यू वाला है, ठीक है। एमसीक्यू वाला यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। तो अगर मान लो कि आप केवल पढ़ ही रहे हो और बस पढ़ते ही जा रहे हो और बस रिवीजन करते जा रहे हो, तो क्या आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे मान लो कि आपने केवल तलवार चलाने का जो गुण है वो सीख के रखा है, पर कभी उसको युद्ध में या फिर कभी उसका आपने अभ्यास नहीं किया, तो क्या आप शत्रु के सामने ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे क्या? नहीं टिक पाओगे। तो इसीलिए जो ये प्रोग्राम है ये इसलिए है क्योंकि देखो, प्रीलिम्स के जो बैच हैं वो तो काफ़ी लोग चला रहे हैं, सब लोग क्लासेस पढ़ा रहे हैं और काफ़ी टाइम से सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इतना ज्ञान तो सभी को है कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। अब जो व्यक्ति के साथ में समस्या ये रहती है कि मुझे 2 ढाई महीने के लिए कोई मुझे बाँध के रखे और बिल्कुल मुझे बताता रहे कि ऐसा, ऐसा, ऐसा आपको करना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे डेली यहाँ पे टारगेट दिए जाएँगे, और उसके बाद में मैं कितने पानी में हूँ, कितना मैंने पढ़ लिया है, कितना मुझे आता है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। मार्गदर्शन इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है हम बीच में कभी डिमोटिवेट फ़ील करें, या फिर हमें लग रहा हो कि भई मेरा तो स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए मार्गदर्शन भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है? अभी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएँगे। तो मैं जो चीज़ें लेके आता हूँ वो इसी उद्देश्य से लेके आता हूँ कि लोगों का जो है वो लाभ हो, है ना? हमें जैसे मान लो इस तरीके से नहीं करना कि बस एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि भैया मेंटरशिप स्टार्ट कर दिए, बस वहाँ पे डेली टारगेट दिए जा रहे हैं और बस बाकी आप फ़ॉलो करो या नहीं करो, इसकी कोई आपके मतलब ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेगी वो भी मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? और 80 प्लस प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे, इसका भी यहाँ पे आपको कारण समझ में आ जाएगा कि क्यों दिखेंगे। देखिए, पहला है कि जो प्रोसेस है वो बिल्कुल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे चलेगी, जिसका आप ना तो कॉपी कर सकते हो ना फॉरवर्ड कर सकते हो, वो प्रश्न उसी में रहेंगे, ठीक है? तो जो प्राइवेट ग्रुप में जॉइन होंगे केवल उसी को वो प्रश्न दिखाई देंगे, बाकी किसी को वो प्रश्न नहीं दिखेंगे। तो ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। अब टेलीग्राम में लाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, आप अलग-अलग जो टेस्ट सीरीज़ है वो जॉइन करते हो, तो टेस्ट सीरीज में क्या रहता है कि आपसे जैसे मान लो कि बहुत महंगी-महंगी टेस्ट सीरीज रहती है कि 500 प्लस ही रहती है, यानी कि 500 से ऊपर की रहती है, तो 900 तक रहती है, किसी-किसी की 1500 की रहती है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसमें जो प्रश्नों की संख्या रहती है, वो कितनी रहेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 टेस्ट दिए जाएँगे, केवल 40 टेस्ट, ठीक है? तो 40 टेस्ट ही आपको दिए जाएँगे, 3-4 हज़ार क्वेश्चनों की आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा लगाना भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा लगाना पड़ता है, बाकी हमें डेली वाइज़ हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमें याद है, उसके लिए हमें ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, वो भी आपको बताऊँगा। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का ये है कि आपको बहुत कम प्रश्न रहेंगे। आप एप्लीकेशन में लगाते हो, तो एप्लीकेशन में मुझे पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 टेस्ट लगाते हो, उसके बाद में आप टेस्ट ही नहीं लगाते, ठीक है?
और उसमें ठीक से आकलन भी नहीं हो पाता है। उसमें समय कितना जाता है कि जैसे आपने टेस्ट लगाया, पहले तो पूरे आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको 1 से डेढ़ घंटा लग गया। फिर आप मिलान करोगे, रैंकिंग चेक करोगे, कौन-कौन से मेरे गलत निकले, वो आप देखोगे, तो आपका 2 घंटा यहाँ पे इसी में चला गया। 2 से ढाई घंटे आपके चले जाते हैं, ठीक है? देखिए, मैं तैयारी भी करता हूँ, करवाता भी हूँ, तो मुझे स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो सब पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, क्या-क्या दिक्कत आती है ना? तो मेरे से बेटर मुझे नहीं लगता कि और कोई व्यक्ति समझ सकता है कि क्या मेन प्रॉब्लम है। मेरे साथ में इतने लोग जुड़े हैं, तो मुझे ये भी पता है, मुझे सारे लोगों की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सुनने को मिलती है ना? तो उसी उद्देश्य से उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेन जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कराना क्विक तरीके से। तो वो सब चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ की मैंने थोड़ी-सी आपको कमियाँ बता दी है ना, कि आप 7-8 टेस्ट से ज़्यादा नहीं लगा पाते हो, उसके बाद में आपका जो पढ़ना भी रहता है, फिर आपका जो पढ़ना ज का ज़्यादा रहता है, रिवीज़न जब ज़्यादा रहता है, तो आप सोचते हो फिर वो टेस्ट छोड़ ही देते हो कि बस पढ़ ही लेते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में आप प्रश्नों से नहीं डरोगे, और आप सरल-सरल जो प्रश्नों में आप जो लगाने में जो 10-12 सेकंड, 15 सेकंड जो सोचते हो, तो वो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल 100% 101% श्योरिटी के साथ में उस आंसर को आप टिक करोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि इतने कम में पूरे टेलीग्राम चैनल पे कोई नहीं ला सकता ये चीज़ें, और मैं इतने सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बिल्कुल, मैं ही बनाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या है? ये है कि स्टार्ट हो रहा है अपना 5 नवंबर 2024 से। ये आपकी जो वैलिडिटी है, ये पूरा आपका एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले अपन इसको बंद कर देंगे, ठीक है? उसके बाद में आपका जो मीडियम रहेगा, हिंदी, इंग्लिश दोनों रहेगा। देखिए, प्रीलिम्स में कोई हिंदी, इंग्लिश नहीं चलता है, क्वेश्चन वैसे हिंदी में ही रहेंगे, इंग्लिश वालों को भी सब चीज़ें समझ में आती है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे प्राइस है 199 ₹199 है, और ये आपका जो ऑफ़र है केवल 1 नवंबर तक है। 1 नवंबर के बाद मैं किसी की भी नहीं सुनूँगा, 1 नवंबर के बाद में इसका जो प्राइस है वो ₹299 हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरा, फ़ोकस रहेगा यहाँ पे, जो मेन फ़ोकस रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो मार्गदर्शन होता है वो सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूँ, 2 टाइप के रहेंगे। एमपीपीएससी 2 तरीके की एग्ज़ाम लेती है। एक तो अपना सिविल वाला एग्ज़ाम होता है, ठीक है? सिविल वाला होती है। उसके बाद में अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, डेंटल सर्जन हो गया है, दंत चिकित्सक हो गया है जैसे, और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम हुए, तो उसमें जो 50 क्वेश्चन आते हैं एमपी जीके के और आईसीटी के, ठीक है? किसके? एमपी जीके और जो आईसीटी के जो क्वेश्चन आते हैं 50 प्रश्न, तो वो प्रश्न भी आपको यहाँ पे मिलेंगे व्याख्या सहित। और बताओ, और क्या चाहिए आपको? उसके बाद में कुछ जो एनालिटिकल क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पे, जैसे मान लो कि 2018 में पूछा कि भई 2018 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला? तो हम पूछ लेंगे अभी 2024 में किसको मिला, ठीक है? और मान लो कि हमने वो ज़्यादा पुराना प्रश्न पत्र देखा, भई हमने 2005 का प्रश्न पत्र देखा, तो उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश में भैया जनगणना मतलब की जो जनसंख्या है कितनी है 2001 के अनुसार? तो हम 2011 के अनुसार पूछ लेंगे। 2011 के अनुसार तो पूछ लिया, फिर और भी जो अलग-अलग सर्वे आते हैं उनके अनुसार पूछ लेंगे। तो हम वहाँ से क्वेश्चन को डिटेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत शानदार यहाँ पे तैयारी हो जाएगी, ठीक है? क्वेश्चनों को डिटेक्ट क किया जाता है कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो अब इस प्रकार के कौन-कौन से बन सकते हैं, तो वो हो गए अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है? अब हम आते हैं, हम बढ़ते हैं अब आगे। अब न्यू क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे, नए प्रकार के रहेंगे, वो थोड़ी-सी उनकी मात्रा कम रहेगी। तो हमें ये जो 3 चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर के आधार पे कौन से क्वेश्चन निकले, और कुछ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है? अब देखिए, आपको और चीज़ें समझा देता हूँ। हमारा फ़ोकस हमने देख लिया कि फ़ोकस हमारा किस पे रहना है। अब आ जाते हैं हम फीचर्स की बात करते हैं। भैया, क्विक अटेम्प्ट, क्विक रिज़ल्ट है। अब जैसे मैं आपको बाकी टेस्ट सीरीज़ का बता रहा था, देखो अपन किसी की बुराई तो कर नहीं रहे हैं। टेलीग्राम में चलने का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो आपके यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूँ। हम जो टेलीग्राम चैनल पे करवा रहे हैं, नहीं कि ना कि वो वाले क्विज़ करवा रहे हैं जिसमें टाइमिंग चलता रहता है 30-30 सेकंड का, है ना? तो वो वाला अपन नहीं करवा रहे हैं। वो अपन इस तरीके से, कोई टाइम लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि भई कोई जॉब करता है, किसी को उस समय टाइम नहीं मिला, जैसे हम रात को 9 बजे क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम मिला, नहीं मिला, भई किसी को पता रहता है क्या? कि और मान लो कि 2 दिन तक कहीं छुट्टी पे चले गए तो क्वेश्चन नहीं लगा, तो क्वेश्चन वहाँ पे इकट्ठे हो जाएँगे। आप जब आपको समय मिले एक-एक, एक-एक टिक करते जाओ और अपना देखते जाओ कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए। क्विक अटेम्प्ट, क्विक रिज़ल्ट, तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जब एफएलटी चलेगी तो आप घड़ी रखकर टाइमिंग खुद से यहाँ पे लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि जो आप टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जहाँ आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे,
ये टेलीग्राम में केवल 25 मिनट में आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, और आपका तुरंत यहाँ पे आप 100 क्वेश्चन में से गिन लेना कि कितने मेरे सही है कितने गलत है, ये आपका रिजल्ट सामने। भाई इतना पछना क्यों? जब 25 मिनट में एक टेस्ट आप लगा लोगे यहाँ पे, तो कितना फ़ायदा हो गया आपका, कितने यहाँ पे टाइम में यहाँ पे बच गया, है ना? तो ये चीज़ें आप देखो, इसीलिए मैं टेलीग्राम में लेके आया हूँ। अभी क्या है, बाकी लोग क्या है, जैसे एप्लीकेशन एप्लीकेशन में लेके आते हैं। अभी एप्लीकेशन का मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एप्लीकेशन में क्या रहता है, एप्लीकेशन वालों को भी चार्जेस जाता है। आप देखना कभी, जैसे आप 899 का कोर्स खरीदोगे, तो आपके यहाँ पे 930 रुपये यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये जो आपके 30-31 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं, ये एप्लीकेशन वालों को जाता है। इसलिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और सारे जो लोग हैं, वो एप्लीकेशन में लेके आते हैं कि भई एप्लीकेशन वालों का भी फ़ायदा हो जाए, हमारा भी यहाँ पे फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और टेलीग्राम पे इतना सारा प्रैक्टिस कौन करवाएगा? किसको इतनी फुर्सत है? किसी को कोई फुर्सत नहीं है। 20-25 टेस्ट बना देंगे बढ़िया से, इधर-उधर से कॉपी पेस्ट करके, और बस आप उसका प्राइस रख देंगे 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, और आप परचेज़ कर लोगे। तो ये चीज़ें नहीं होती। क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो वही थोड़ा-सा आयोग के पैटर्न के अनुसार होना चाहिए। आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि अपन हर कुछ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कुछ मानक इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सबका कॉपी पेस्ट ही चलता है। आपने इतने टाइम से, जो काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद में जब समय मिले तब आप अटेम्प्ट करो, एक ही जगह प्रश्नों का भंडार। अब आप सोचोगे भई टेलीग्राम में तो जो काफ़ी जो प्रश्न हैं, उनके यहाँ पे ढेर सारे हो जाएँगे, तो ऊपर वाले प्रश्न कैसे दिखेंगे? तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है पिन मैसेज का, ठीक है? पिन मैसेज कर दिया था, आप क्विक तरीके से ऊपर जा सकते हो। अभी मैं आपको ग्रुप भी बता दूँगा कैसा ग्रुप है, और थोड़ा मेंस बैच के बारे में भी जानकारी दे देंगे। चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट कैसे करना है। देखिए, पेमेंट ऐसे करना, आप व्हाट्सएप, जीपे अपना सब यही नंबर है। ये 7470833572, ठीक है? यही अपना हर चीज़ का नंबर है। आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, और या जीपे करो, सब यही नंबर है। तो देखिए, कॉलिंग का आपको बता देता हूँ, कॉल आप कब कर सकते हो? कॉल आप शाम को 6 बजे के बाद रात को 10 के बीच में कर दो, या फिर 12 तक कर दो। मतलब शाम को 6 के बाद आप कभी भी कॉल यहाँ पे कर सकते हो। ये जो मैसेज का मैंने टेलीग्राम यूज़र आईडी लिखा है, अगर आपको टेलीग्राम पे मुझे ढूँढना है, तो ऐज़ इट इज़ यही आपको यूज़र आईडी लिखनी पड़ेगी, @sunilpawar25, ठीक है? बिना स्पेस के। ये आप सर्च करोगे, मेरी आईडी वहाँ पे आ जाएगी, और मेरी जो आईडी आएगी वो एस पवार के नाम से आएगी। तो वो आप देख लेना, वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दे सकते हो। तो ये अपना हो गया है व्हाट्सएप के लिए, जीपे के लिए, इसी पे आपको फ़ोनपे करना है। अगर गूगल पे करना है, और फ़ोनपे अगर कोई यूज़ करते हैं, तो मैं आपको फिर क्यूआर कोड वहाँ पे भेज दूँगा, आप मैसेज करोगे तो, है ना? जॉइन करना है तो। मैंने प्राइस आपको बता दिया है, 199 है, इतना ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है, और इसमें आपको इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि बाकी टेस्ट सीरीज वाले उतने क्वेश्चन दे भी नहीं पाएँगे, है ना? अभी मैं आपको और विशेष बात बताता हूँ। देखिए, सभी प्रश्न आयोग के पैटर्न के अनुसार होंगे। ये तो एक मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छा है ये। अभी इसको जो समझ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी समझना ही पड़ेगा इसको। देखिए, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से खेलना जो सीख गया, समझो मैदान में जीतना सीख गया, क्योंकि भैया अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अभ्यास के मैदान में जितना पसीना बहा दोगे, तो युद्ध के मैदान में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब आ जाते हैं, देखिए ये मैंने एक डेमो टाइप बनाया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल एक टीचर की तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाएगा। हर एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम बताई जाएगी। अब ये मेरे हर एक चीज़ करने के पीछे कुछ न कुछ कारण रहता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा टुडे 5 नवंबर 2024 से ये वाले टारगेट चलेंगे, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है आराम से पढ़िए। आप क्या करते हो कि पढ़ने में भी बहुत जल्दी करते हो, बहुत जल्दीबाज़ी, भई ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, नहीं। मैं हर चीज़ जो लिखता हूँ, कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ, अभी मैंने वहाँ लिखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से खेलना जो सीख गया, समझो मैदान में जीतना सीख गया। उसका भी एक कारण है कि मैंने ये सब क्यों लिखा। हर चीज़ का मेरा एक कारण है, और हर चीज़ मेरी सिस्टमैटिक ही चलती है। जैसे आराम से पढ़िए, कौन-सी ट्रेन छूट रही है। अब जैसे ही आप ये पढ़ोगे, तो आपका जो मस्तिष्क है, ये इसी के बारे में सोचेगा। भई कौन-सी ट्रेन छूट रही है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो है वो रिलैक्स फ़ील करोगे, और जब आप पढ़ोगे ना, तो शांति से पढ़ोगे, आपको जल्दीबाज़ी नहीं रहेगी। क्योंकि आपको इस दिमाग में बार-बार ये चीज़ आएगी, भई मेरे को ट्रेन की तरह भागना थोड़ी ना, आराम से पढ़ना है। आराम से पढ़ना है, इसीलिए अपने पास समय है। इसी कारण अपन केवल 2 टॉपिक लेके चलेंगे दिसंबर तक, ठीक है? अभी क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, संकल्पना, विचार, ज्ञान परंपरा, बस इतना पढ़ना। अब बताओ, मैंने इतना सा टॉपिक दिया, अब आप जो सोर्स भी मैं बताऊँगा, बुक लिस्ट भी मैं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी तो मैं शेयर करूँगा, बाकी उस ग्रुप में कुछ भी कचरा नहीं आएगा, उसमें केवल डेली टारगेट और एमसीक्यू के अलावा कुछ नहीं आएगा।
तो देखिए, संकल्पना एवं विचार केवल आपको ज्ञान परंपरा पढ़ना है। अब ज्ञान परंपरा आपको पढ़ना रहेगा। अब मान लो आप कोई भी सोर्स से पढ़ रहे हो, उसमें केवल 1 पेज दिया है ज्ञान परंपरा के बारे में, तो क्या आपका मन मानेगा? नहीं मानेगा। तो थोड़ा बहुत आप इधर-उधर से भी हल्का-फुल्का कुछ फैक्ट यहाँ पे निकाल लोगे, तो आपके पास समय मिल गया और टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। पर सबसे पहले प्राथमिकता देना है कि अपने पास जो सोर्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो। केवल आपको यहाँ पे कंप्यूटर का परिचय और विशेषता केवल पढ़ना है, ठीक है? मैंने पूरा यहाँ पे पूरा शेड्यूल बना के रखा है। शेड्यूल एक साथ मैं आपको नहीं बताऊँगा, बस ऐसे-ऐसे टारगेट चलते जाएँगे। डेली आपको 7 बजे टारगेट मिल जाएगा, 9 बजे आपको प्रैक्टिस करना है। डेली पढ़ो और अभ्यास करो और अब की बार 80 प्लस पार, ठीक है? ये चीज़ें इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आपका जो दिमाग है वही-वही सोचता रहे। देखिए, अब डेली अपनी प्रोसेस क्या चलेगी? अभी जो टॉपिक वाइज़ चलेंगे, जिसमें 30 प्रश्न चलेंगे नवंबर-दिसंबर तक, 2 महीने का है ये। और देखिए, प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 भी हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, प्रश्न अपन बढ़ा देंगे, पर अभी एकदम से इतना लोड नहीं देंगे, है ना? ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो 30 प्रश्न है ये टॉपिक वाइज़ चलेंगे। जब यूनिट वाइज़ अपने चलेंगे, तब अपन 50 प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों की संख्या मैं 100 भी कर सकता हूँ, ठीक है? प्रश्न बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, प्रश्न बढ़ जाएँगे। जैसे-जैसे मैं देखते जाऊँगा कि अब अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे होते जा रहा है, तो प्रश्न अपन बढ़ाते चलेंगे। ये चलेगा अपना जनवरी-फरवरी। फुल लेंथ टेस्ट आपके एग्ज़ाम तक ही चलेंगे। तो मार्च भर तो पूरे, मतलब सोचो आप 30 दिन रहते हैं, तो 30 दिन में आपके 30 टेस्ट, तो ये हो गया 30 एफएलटी। उसके बाद में भी देखिए, आपको मैं स्पेशल चीज़ें बता देता हूँ, क्या चीज़ें चलेंगी, है ना? ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो एमपीपीएससी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसको सबको मैं एमसीक्यू बना के यहाँ पे डाल दूँगा क्विक तरीके से, आप बस वहाँ पे टिक करो, इतने में आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। और ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने उसका सही उत्तर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अदर एमपीपीएससी एग्ज़ाम के 50 यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। बेस्ट जो इंस्टीट्यूट रहेंगे 1 से 2, है ना? 1 से 2 जो इंस्टीट्यूट रहेंगे उनकी टेस्ट सीरीज़ में मैं यहीं करवा दूँगा, है ना? उन टेस्टों को मैं लगा के और उनके जो व्याख्या वगैरह पढ़ के बढ़िया से भी आपको यहाँ पे व्याख्या सहित मैं टेलीग्राम में ही बना के डाल दूँगा। तो बताओ, आपको टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन नहीं करनी? आप जो बोलोगे वो वाली टेस्ट सीरीज़ जो सबसे बेस्ट है, जैसे मैं बता देता हूँ, निर्माण की है, सत्यमेव जयते आकार है, महात्मा गांधी, इनमें से कोई भी 2 अपन अच्छे से इंस्टीट्यूट चुन लेंगे, उसका अपन वहाँ पे वो टेस्ट भी डाल देंगे, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी आपको जॉइन करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में देखिए, सभी प्रश्न आयोग के पैटर्न के अनुरूप होंगे। करंट अफेयर जनवरी से चलेंगे, अभी ज़्यादा करंट अफेयर पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो ग्रुप में मैं न्यूज़ कटिंग डालते जाऊँगा, वो आपको पढ़ते जाना है डेली के। और टेलीग्राम में व्याख्या सहित आपका अभ्यास यहाँ पे होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब मैं थोड़ा-सा ग्रुप भी आपको बता देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रुप के बारे में बता देता हूँ, है ना? ग्रुप के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है अपना प्रीलिम्स का बैच। अभी देखिए, यहाँ पे अभी आप देखोगे कि केवल 21 लोगों ने अभी यहाँ पे जॉइन कर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको लॉन्च करा है, ठीक है? अब यहाँ मैंने जो है ये बुक लिस्ट आपको बता दी है। देखिए ये, अभी ठीक से यहाँ पे दिखेगा कि नहीं आपको? ये यहाँ पे मैंने बुक लिस्ट बता दी है, ठीक? और भी बुक लिस्ट में कुछ चेंजेस नहीं है, यही बुक आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप पूछ रहे थे कि क्वेश्चन हम कैसे यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए जाएँगे। देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या है, प्रतिशत भी पता चलता है कि कितने परसेंट लोगों ने इसका ये आंसर लगाया है, कितने परसेंट लोगों ने ये लगाया है, और ये आपको क्विक तरीके से यहीं पता चल जाता है। तो इसमें आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको कभी भी यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि मध्य प्रदेश में 52 गजा जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, ठीक है? ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। ये नॉर्मल डेमो टाइप के मैंने पूछे हैं, बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे अभी प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से अपन ने पूछा है, तो इसका 81% लोगों ने ये आंसर दिया है। अब देखिए, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट 2 के लोगों ने देखी है, लगभग 2000 लोगों ने ये पोस्ट देखी है, और आप देखोगे कि कितने लोगों को इसका जो उत्तर है वो पता था, ठीक है? मैं बताता हूँ। देखिए, इस पे जैसे क्लिक करोगे पता चल जाएगा। तो 560 लोगों ने जो आंसर है वो क्या लगाया है, बड़वानी लगाया, यानी कि 560 2000 में से ये जितने भी अटेम्प्ट करे, देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट भी बताते हैं ये, अभी ये, हाँ, ये 690 लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा है, जिसमें सोचो 560 लोगों को इसका आंसर पता था। तो यहाँ से आपको कंपटीशन का एहसास होता है। तो ये होती है रियल टेस्ट सीरीज, ठीक है? जहाँ आपको कंपटीशन भी पता चले, ये भी पता चले भाई क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। अब आप एप्लीकेशन में लगाने जाओगे तो आप बहुत यहाँ पे पछताओगे, ठीक है? पूरा तो आप लगा ही नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेटजी वगैरह मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बताते चलूँगा। जैसे मैंने अभी यहाँ मेन क्या बताया है कि रणनीति 1, तो इसी प्रकार से आपकी रणनीति भी आती जाएगी बीच-बीच में, ठीक है? उसके बाद में मैंने क्या बोला है, 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 10 यूनिट की केवल 10 बुक हो, और एक ही सोर्स को तब तक पढ़ो जब तक परफेक्शन ना आ जाए। जब तक आपका एक सोर्स पूरे अच्छे तरीके से आप ना पढ़ लो, दूसरे सोर्स पे जाओ मत, कोई पीडीएफ मत देखो, कोई यूट्यूब मत देखो, कुछ मत देखो। जब तक वो पूरा आप पढ़ ना लो, तब तक कहीं नहीं जाना है, ठीक है? ये चीज़ें आपकी हो गई। थोड़ा-सा मैं आपको ये, हाँ, ये चीज़ें बता देता हूँ, देखिए, और आपको और जो जानकारी है वो यहाँ मिल जाती है, ठीक है?
यहाँ क्या है कि ये जैसे कि आपको 6 बजे से उठ के मेडिटेशन करना है, 7 बजे टारगेट है और 8 बजे न्यूज़ पेपर की कटिंग मिल जाएगी मेन वाले ऑफिशियल ग्रुप में, और रात 9 बजे आपको प्रैक्टिस करना है। और ये संडे आपको यहाँ पे डिस्कशन रहेगा, अपन रणनीति के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मेंस ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। मेंस ग्रुप अपना ये वाला है, मेंस बैच 2025। अब इसमें कितने लोग ज्वाइन है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे इसमें डेली टारगेट दिए जाते हैं, ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो ये टारगेट है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं इस तरीके से इसमें नोट्स यहाँ पे भेजता रहता हूँ। देखिए ये अभी जैसे यहाँ पे मैंने ये आधुनिक भारत का यहाँ पे इतिहास की पीडीएफ भेजी है, तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा मैं यहाँ जैसे जैसे कंप्लीट होते जाता है, और इस प्रकार के यहाँ पे मैं नोट्स बना बना के यहाँ पे सेंड करता हूँ। अब आपको बता देता हूँ कितनी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे भी ये ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में देखिए काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करा है, 200 और कितने 255 लोगों ने, और 38 लोग अभी ऑनलाइन है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ ये वाली यूनिट अभी पूरी आपको पीडीएफ के रूप में, यूनिट वाइज पीडीएफ के रूप में यहाँ पे नोट्स मिल गए हैं। तो ये सारे देख लिए आप, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, और ये इतनी सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हो गई हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ में सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। तो ये है अपना मेंस का बैच। तो मेंस के बैच के बारे में भी जानकारी दे दी है। अब देखिए अपने 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। मेंस वाला जो चल रहा है, जो मेंस वाला इसका है 399 रुपये, और आपका इसका जो प्राइस बढ़ के अभी हो जाना है 599 रुपये। कब? 1 नवंबर के बाद में। अब एक अपना चल रहा है प्रीलिम्स का बैच। तो प्रीलिम्स के बैच की है अपने 199 रुपये प्राइस, पर इसका 1 नवंबर के बाद में अपन कर देंगे 299 रुपये, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये देखिए 99 रुपये, तो ये कर देंगे, ठीक है। अब आपको मैंने सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, ग्रुप से भी परिचित करा दिया है। अपना जो मुख्य जो ग्रुप है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अपना सबसे जो मेन ग्रुप है अपना ऑफिशियल वाला चैनल, एग्जाम टाइम ऑफिशियल चैनल, ये भी अपना ही है, ये वाला ग्रुप भी अपना ही है, ठीक है। तो आप किसी भी एक ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। ये एग्जाम टाइम ऑफिशियल ग्रुप है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें आपको इसी में यहाँ पे दी जाती है। न्यूज़ कटिंग भी आपको इसी में भेजी जाती है, ठीक है। तो न्यूज़ कटिंग के लिए भी आपको इसी में ऐड होना है। जैसे ये वाला अपन ने डाला है कि मध्य प्रदेश से पहली बार उज्जैन की जो निकिता बनी है फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले ग्रुप में आपको जुड़ना है, और इसमें आप देख सकते हो जो मेंबर है अपने यहाँ पे 10,600 मेंबर यहाँ पे ऐड है, ठीक। और आप व्हाट्सएप पे भी उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो पूरा प्रोग्राम, सारी चीज़ें, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, और आप अच्छे से नीचे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम रहे, नंबर जो दिए हैं आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अपना क्या है नंबर, 74 70 83 35 72, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप कर दो। आपको प्राइस बता दिया, सब कुछ समझा दिया है, कमी समझा दी है, सारी चीज़ें समझा दी है। अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे, क्विक तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पे सामने आ जाता है। कौन से लोग कौन सा आंसर टिक कर रहे हैं, कितने लोग टिक कर रहे हैं, सब चीज़ें पता चल जाएगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप में जो एमसीक्यू चलते हैं उस तरीके का अपना एमसीक्यू नहीं है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए अपन ने टाइम लिमिट नहीं रखी है, ताकि कभी भी आप रात को 2 बजे भी लगा सकते हो, अगले दिन भी लगा सकते हो, 10 दिन बाद भी लगा सकते हो, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी जैसे मान लो ऊपर कोई सी पोस्ट चली जाती है, तो आप फिर कैसे जाओगे, है ना। तो सारी चीज़ें हैं। आप टेलीग्राम जैसे यूज़ करोगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। अब इसमें आप पिन मैसेज करोगे, देखो यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे ये यहाँ टच कर रहा हूँ मैं, है ना। तो फिर आपने पिन मैसेज पे क्लिक करा, यहाँ आ गए, फिर पिन मैसेज पे क्लिक करा, यहाँ आ गए, फिर पिन मैसेज पे क्लिक करा, आप ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे आप क्विक तरीके से यहाँ पे जा सकते हो। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 लोगों ने अभी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, और बाकी आप चाहो तो अभी अपना जो ऑफ़र है कब तक है, 1 नवंबर तक है। तो 1 नवंबर तक ऑफ़र है, 5 तारीख से अपना शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर के बाद में अपन किसी की नहीं सुनेंगे, 299 रुपये इसका प्राइस हो जाएगा। इसके बाद भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप जो जहाँ चाहे, जहाँ पढ़ना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो 199 रुपये हैं, इसमें मैं आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे करवा रहा हूँ, इतना शायद ही कोई करवाए, ठीक है, क्योंकि इतना कोई फ्री है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। आप सारी चीज़ें बता दी हैं, मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।